ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरीके से देश में शासन करना चाहती थी वो अब नहीं संभव है। और पूरा कर दिया है मीडिया, उसी को पूरा कर दिया। मीडिया तो 4.5 पार कर दिया है सर। हाँ, तो मीडिया का अगर काउंटिंग देखे तो 600 पार लोकसभा में सीट बना दिया। झारखंड में हमारा सीपीआई 1 सीट पर लड़ रहा, उसको 3 सीट, आजसू लड़ रहा था 1 सीट पर, उसको भी 2 से 3 सीट। तो उस तरीके से आप कई राज्यों में आप देखेंगे कि वहाँ बिहार में देखिए लोजपा लड़ रही थी 5 सीट, तो उसको 6 सीट दे रही थी जीतने के, लड़ ही रहे 5 और उनको जीत दिखाती थी 6। हरियाणा में सर आपका 10 सीट है जिसमें 13 या 16 बीजेपी को दे दिया गया। वो तो मोदी पोल था ना, एग्जिट पोल। और ये एग्जिट पोल जो अभी आ गया आप लोगों का, एग्जिट जो पोल आ गया जिसकी काउंटिंग हो गई, इसमें काफी कुछ अलग आपको खुद नजर आए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम बैठे हुए हैं पंकज तिवारी के साथ में, जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं लातेहार जिला से। सर, इस बार किसकी सरकार है, एनडीए की या इंडिया का? देखिए, पहले तो हम आपको इस बात को अवगत करा दें कि इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। जो 400 पार के नारे लगाते थे वह 240 नहीं पार कर सके। और जहां तक इंडिया अलायंस का मामला है, निश्चित तौर पर आपने देखा कि 234 सीटों को अपने अलायंस में जीतने का कार्य किया। तो ये तो किसी के साथ पास 272 का जो आंकड़ा है वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दलों के साथ उनके 16 गठबंधन दलों को मिलाकर के 292 का आंकड़ा पहुंचा है। और ऐसे में अब महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास निश्चित तौर पर एनडीए के लोगों ने अपना बैठक करके ये तय किया है कि जल्द ही हम सरकार बनाएंगे। तो और जहां तक आपने इंडिया अलायंस की बात, तो किसकी सरकार आपने पूछा जी, तो इंडिया अलायंस की कल बैठक हुई माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर, जिसमें चेयरपर्सन हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम गठबंधन दल के नेता मौजूद रहे। तो उसमें स्पष्ट संकेत देने का कार्य सोनिया गांधी जी ने और सभी इंडिया अलायंस के लोगों ने किया कि हम हड़बड़ी में नहीं। क्योंकि जब आपको जनादेश पूर्ण बहुमत का मिला नहीं तो आप उसी के हिसाब से कार्य करें। लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम जिस तरीके से कल से लेकर आज तक जो समाचार के माध्यम से आप हम सभी देख रहे हैं, देशवासी देख रहे हैं, उसमें वो सरकार बनाने को लेकर हड़बड़ी और उसका नतीजा है कि वो कल बैठक किए और बैठक करके अपना इस्तीफा भी सौंपे और फिर अपना सरकार के पास, जैसा कि आपने देखा पहले इन्होंने रिजल्ट आने से पहले मैंने प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि 9 तारीख को यह शपथ ग्रहण करने वाले, लेकिन वो 9 से पहले ही अब आज की टीवी चैनल पर जो आ रहे हैं उसमें 9 से पहले, चूंकि हड़बड़ी में है। आपको बता दें संतोष जी कि देश में भारतीय जनता पार्टी की पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी वो एक मतों से जब पिछड़ रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नैतिकता दिखाते हुए और उन्होंने इस्तीफा देने का कार्य किया था। और वही यह सत्ता में किसी भी प्रकार से बैठने के लिए परेशान है यह शाह और मोदी जी की जोड़ी। लेकिन एक बात तो जरूर बता देंगे कि इस बार यह 16 दलों का जो गठबंधन है उसके बंधन कभी भी खुल सकते हैं। ऐसी स्थितियां कल से लेकर आज तक की परिस्थितियां जो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा है उससे ये लगता है। बाकी तो आप खुद पत्रकार हैं। क्या ये बात सही नहीं है क्या कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी को जिम्मा दिया गया है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से बात करने की? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि कल पटना से दिल्ली जाने के दौरान चाचा भतीजा दोनों अलग अलग सीटों पर, फिर एक सीटों पर नीतीश जी और हमारे बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव जी दिल्ली, चूंकि दोनों की इंडिया और इंडिया दोनों की मीटिंग थी तो दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए और काफी कुछ उसमें चला।
चंद्रबाबू नायडू जी भी जब दिल्ली के लिए रवाना हुए तो स्टेलिन जी वहाँ उनको गुलदस्ते के साथ एयरपोर्ट पर स्वागत कर रहे थे। तो इन लोगों, देखिए आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, और खास करके ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरीके से देश में शासन करना चाहती थी, वो अब नहीं संभव है। और इस बार उनको इसका खुद, चूंकि देखिए ऐसे भी, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि 75 वर्षों का एक गाइडलाइन है कि आप 75 वर्षों तक पार्टी में, और कई लोगों को इसी को लेकर के रिटायरमेंट दिया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी 74 के तो हो गए, तो अब 1 साल के लिए उनको भी प्रधानमंत्री बनने की काफी ख्वाहिश है। और अपना गिनीज बुक में, जैसा कि आपने देखा है कि उन्होंने खुद अपने संबोधन में कहा है कि 1962 के बाद पहली सरकार तीसरी बार जी। तो हम आपको बता दें कि हमारी जब सरकार राजीव गांधी जी की आई थी, जबकि राजीव गांधी जी ने 300-400 पार का कोई नारा नहीं दिए थे, और उसके बाद यह देशवासी 425 सीटों को दे करके और राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे, जिसकी परिकल्पना इन्होंने किया था कि हम उनकी तरह एक बार आ लेकिन जाएंगे। मीडिया लेकिन पूरा इनका कर दिया है, मीडिया उस चीज को पूरा कर दिया। मीडिया तो 4.5 तो पार कर दिया है ना सर। हाँ, तो मीडिया का अगर काउंटिंग देखे तो 600 पार लोकसभा में सीट बना दिया। झारखंड में हमारा सीपीआई 1 सीट पर लड़ रहा, उसको 3 सीट, आजसू लड़ रहा था 1 सीट पर, उसको भी 2 से 3 सीट। तो उस तरीके से आप कई राज्यों में आप देखेंगे कि वहाँ आप बिहार में देखिए लोजपा लड़ रही थी 5 सीट, तो उसको 6 सीट दे रही थी जीतने के, लड़ ही रहे 5 और उनको जीत दिखाती थी 6। हरियाणा में सर आपका 10 सीट है जिसमें 13 या 16 बीजेपी को दे दिया गया। वो तो मोदी पोल था ना, एग्जिट पोल। और ये एग्जिट पोल जो अभी आ गया हम लोगों का, एग्जिट जो पोल आ गया जिसकी काउंटिंग हो गई, इसमें काफी कुछ अलग आपको खुद नजर आए। जो गोदी मीडिया के लोग जो उनके प्रेस ब्रीफिंग को एक तरीके से, आपने एक चीज देखा संतोष कि पिछले 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री कभी इस तरीके से सवाल जवाब नहीं किया करते थे, प्रेस से कोई वार्ता नहीं करते। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि पूरे प्रेस के साथ वार्ता नहीं, लेकिन कुछ लोगों को इंटरव्यू भी देने का कार्य नहीं करते थे। वो मन की बात रविवार को आकर के टीवी पर नहीं, रेडियो पर चले आते थे और अपनी मन की बात करते थे, जन की बात वो नहीं करते थे। लेकिन वह अबर का गठबंधन, देखिए ऐसा नहीं, पिछली भी 2 सरकारें चली है तो सीधा इनकी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन अहंकार इसलिए था कि वह 272 के आंकड़ों को पार करके थे, तो उसके चलते वो, तो आप जैसा कि पहले भी देखे हैं कि चुनाव के दौरान लड़ तो रहे थे एनडीए, लेकिन कहते क्या थे, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। कांग्रेस कहती थी राहुल की गारंटी नहीं, कांग्रेस की गारंटी, लेकिन ये क्या बोलते थे, मोदी की गारंटी। तो लड़ रहे थे एनडीए के साथ, अपने 16 राजनीतिक दलों के साथ वो चुनाव लड़ रहे थे और वो कहते कि मोदी की गारंटी, लेकिन कांग्रेस अपनी गारंटी कहती थी, राहुल की गारंटी, सोनिया की गारंटी, खड़गे जी की गारंटी नहीं कहते थे। तो इनके अहंकार बोलते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदली है, कल का सारा सीन बदला है। जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहा है कि जो दिन भर में कई कपड़ों बदलते थे, वो एक ही हरा रंग के जो बंडी पहने उसी से राखी। क्या आप लोग क्या मोदी जी के कपड़ों पर भी ध्यान रखने लगे क्या? देखिए, आपको एक चीज बताया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके हर गतिविधियों पर देश की और विश्व की नजर होती है। जहां तक आपने देखा है कि हमारे जननायक राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे, तो उनके टी शर्ट से लेकर जूते तक की कीमत से लेकर के और उनके ब्रांडिंग तक भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोशल मीडिया टीम करती थी। लेकिन हम लोग उतना नहीं करते हैं। लेकिन जो उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल से सब आ रहा है कि पहले इतनी कपड़े बदलते, आज इतनी बेचैनी कि कपड़े बदलने की फुर्सत नहीं। सर एक चीज जानना है, क्योंकि हमेशा ये कियास लगाया जाता है, और कियास नहीं, ये देश की सच्चाई भी है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। और सर इस बार वो समीकरण फिट बैठ रहा है। मैंने बीजेपी का सर 69 सीट और कहाँ अभी 40%, 45% पर सिमट गई। तो देखिए, आपको संतोष जी बताएं कि अगर नैतिकता होती, चूंकि
पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यशालाओं में, प्रशिक्षणों में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था, लेकिन अब लगता है कि वो चैप्टर है और उसके जो प्रशिक्षक जी। हैं अब शायद नहीं रहे। जी 2014 के बाद वो बदल गया, जी पूरा प्रोफेशन आप देखें चेंज हो गया। जो अटल जी के सरकार तक या उस समय तक भारतीय जनता पार्टी के स्थापना, जनसंघ की स्थापना का जी जो रहा वो 2014 से बदला हुआ है। और निश्चित तौर पर इस बार तो काफी कुछ बदला हुआ है। और अगर तो खैर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तो ऐसे में तो आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि जो समय है आने वाला है वो किस तरीके से गठबंधन का गांठ खुलेंगे और कब खुलेंगे। क्योंकि आप देखे हैं कि नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी धर्मनिरपेक्ष रहे हैं जी और फिर ये अपनी सांप्रदायिकता की गोद में लेकर के कितने पीछे बहुत बयान भी है प्रधानमंत्री जी का, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी का, नीतीश जी के बारे में, चाहे चंद्रबाबू नायडू के बारे में। तो क्या सर वो सामंजस्य बैठा पाएंगे एक साथ में? देखिए, ये तो बेमेल गठबंधन है। जी चूंकि आप देखे हैं कि माननीय नीतीश जी चुनाव किसी और के साथ लड़ते हैं जी और सरकार किसी और के साथ बनाते जी हैं और फिर बीच में वो सरकार किसी और के साथ जब चले आते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। और वह बिहार के प्रति जिस तरीके से आप देखें कि उनका विशेष राज्य का पैकेज का मामला है, या फिर चंद्रबाबू नायडू जी ने भी जी विशेष आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का पैकेज का जो मामला है, तो अब कितने फिट बैठते हैं और कैसे ले पाते हैं। और अभी तो खटपटाहट शुरू है। अब देखिए कि मंत्रालय, लोकसभा स्पीकर, अदर मामलों को लेकर के भी अब उनकी कमिटियां काम, कल शाह मोदी काम करते थे, अब कमिटियां काम करती। और जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या, जिसे फैजाबाद कहा जाता है, नाम तो इन्होंने बदल दिया। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का भी निर्माण इनके शासनकाल में माननीय न्यायालय के निर्देश पर बन गया। जी सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वहां से भी इनको भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। और वो हार मिलने के बाद इनके भक्त और सोशल मीडिया टीम न जाने अयोध्या वासियों को क्या नहीं कह रहे हैं, ये तो आप खुद सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि प्रभु श्री राम से जुड़े और अयोध्या से जुड़े मामलों पर आप ज्यादा उटपटांग बातों को बोल करके अपने लोगों को कभी भी तोड़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि देखिए, आपको चारों शंकराचार्य महाराज भी जब अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन इन्होंने वोट की राजनीति को लेकर के किया, जल्दबाजी में किया, जल्दबाजी जी। तो उस पर शंकराचार्य जी का अलग अलग मंतव्य आ रहा था, लेकिन उनको भी लोगों ने नहीं माने और लगा ये कि नहीं। वहाँ पे केंद्र में चूंकि मोदी जी को रखा गया था सर। तो देखिए, एक चीज आपको बता दें कि अभी इनके तो संबित पात्रा जी क्या बताए, ये जगह भगवान जगन्नाथ इनके भक्त है, तो इनको तो 4 तारीख के पहले तो भगवान से भी ऊपर बताया जाता था। और न जाने इनके भक्त तो इनको खुद बुझाते थे भगवान को ही लाए हैं, जो राम को लाए हैं। क्या शब्द है, मैं सनातन नहीं हूँ। प्रवक्ता की बात छोड़िए सर, वो तो हमको लगता है जेपी नड्डा ही बोले थे कि नरेंद्र मोदी नरों के नहीं सूरों के भी देवता है, अरे सूरों के भी ऊपर है, मतलब देवता के भी वो ये है। तो आप सोच लीजिए कि वो अहंकार बोल रहा था, तानाशाही बोल रहा था, अब वो बोल रहे, अब उनकी कहाँ गई तानाशाही, कहाँ गई वो अहंकार। आखिर देखिए, इस आपने देखा इस सृष्टि पर रावण से बड़ा प्रतापी कोई राजा नहीं जी, लेकिन उनका भी अहंकार नहीं रहा। आपने इसको बखूबी देखने का कार्य किया है कि जिस तरीके से रावण के पास सेना थी, सोना था, लंके का सारे देवी देवता को बस में कर लिए, लेकिन नतीजा क्या होता था? पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो उनसे के बाद अभी जिस तरीके से अहंकार 10 वर्षों से जो, देखिए आखिर लोकतंत्र की यह क्यों खूबसूरती है कि आपको 5 साल में चुनाव कराना है। इसीलिए नहीं कि आप आज अच्छे हैं, आपकी नीतियां अच्छी है, आप कार्य कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करेंगे। अगर कांग्रेस ने 60 सालों तक राज किया तो उनके नीति और नेता थे, लेकिन ये अहंकार नहीं थे। आज 400 पार का नारा देते हैं, बगैर नारा दिए राजीव गांधी जी ने 400 पार
चुनाव जीतने का कार्य किया, उनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके और उनके पुत्र राहुल गांधी जी को ट्रोल करते हैं। अरे कम से कम जिस परिवार ने इस देश के लिए शहादत दिया है, इस कुर्बानियां दी है, उनके खून इस देश की मिट्टी में सने हुए हैं और उस परिवार पर उंगलियां उठाएंगे तो यह देश कतई माफ नहीं करेगा। और ये इसी का नतीजा है कि आप देख लीजिए, आप हमारे जब अखिलेश जी और राहुल जी ये दोनों की जोड़ियां होती थी तो शहजादे से संबोधित होते थे। जी। बिहार में तेजस्वी जी और राहुल जी को शहजादे, हेमंत जी के साथ। तो ये आखिर हमें देखिए, इस बात का आपको हम जिक्र कर दें कि सत्ता किसी के हाथ जाए, ये घर तोड़ने वाले लोग जिस तरीके से राजनीतिक में आपने देखा है कि पहले सिंबल लूटो, सिंबल लूटने के लिए एक ही परिवार से दो फाड़ कर दो, 3 फाड़ तक कर दो महाराष्ट्र में जी, सभी जगहों पर ये तोड़ करके अब चाहते थे कि वो राजनीतिक दल समाप्त हो जाए, उसकी मान्यता समाप्त हो जाए, उसके सिंबल्स लूटे जाएं और उसके बाद हम अकेला शासन। इस बार वो नहीं चलेगा। इस बार का 16 देखिए 13 दलों का गठबंधन था अटल जी का और ये 16 दलों का गठबंधन है मोदी जी का। निश्चित तौर पर इसके बंधन कभी भी खुल सकते हैं। चलिए बंधन कहीं भी खुल सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।